मैं हाई स्कूल में थी। मेरी मंगनी फूफी के बेटे के साथ कर दी गई थी। हमारा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। अब्बू मस्जिद में इमाम थे। मेरी शक्ल बिल्कुल नॉर्मल थी। रंग भी बहुत गोरा नहीं था। मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जैसी भी हूँ मैं सेहतमंद और तंदुरुस्त हूँ। यह मेरे लिए काफ़ी है। मंगनी के बाद फूफी का बेटा दुबई चला गया और खूब पैसे कमाने लगा। 2 साल तक मुझसे बात करता रहा, कभी अबू के फ़ोन पर, कभी किसी और के फ़ोन से। मैं बात कर लेती थी। धीरे धीरे बात करना कम कर दिया। फ़ोन आना बंद हो गई। मैं ग्रेजुएट कर रही थी। वह घर आया, लेकिन मेरे सारे ख्वाब तोड़ने के लिए आया था। उसने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि वह गोरा और स्मार्ट था और मैं काली सी। ना ही मैं खूबसूरत थी और ना ही स्मार्ट। वह मुझसे कहने लगा कि मुझे तुमसे बदबू आती है, तुमको देखकर मुझे डर सा लगता है। मेरे दिल पर अपनी बातों से खंजर चला रहा था। बिना वजह मुझसे उलझ पड़ा और मंगनी तोड़कर चला गया। मैं बहुत रोई। मुझे अपने काले होने पर गुस्सा आने लगा। मैं अल्लाह से सिकवा करने लगी, मैं काली और बदसूरत क्यों हूँ? और मैं बहुत रोती थी। उसने अपने चचा की बेटी से शादी कर ली, इसलिए इसकी शादी के दिन मुझ पर जैसे कयामत टूट पड़ी। उसकी दुल्हन बहुत खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था कि जमीन पर कोई हूर उतर आई है। वह दोनों एक जैसे थे, खूबसूरत और स्मार्ट। मैंने दोनों के लिए दुआ की कि दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। इस दिन रोने के बाद मैंने हमेशा के लिए ये चैप्टर बंद कर दिया। मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गई। मेरे लिए रिश्ते आते, मेरी सूरत को देखा जाता, मेरी सीरत को नहीं। हर बार मैं रिजेक्ट हो जाती। अब ऐसा क्या हो गया कि मुझे शादी के नाम से नफरत होने लगी? मैं हर वक्त अपनी पढ़ाई में गुम रहती। मेरी जिंदगी किताबों में डूब चुकी थी। पढ़ना पढ़ना और बस पढ़कर कुछ बनना। कजिन की शादी को 1 साल गुजर गया था। हमारा आना जाना भी काफ़ी कम हो गया था। उसे देखे भी काफ़ी वक्त गुजर गया। हाँ, फिर एक दिन मेरे चचा यानी अपने मामू के बेटे की शादी में आया था। साथ उसकी बीवी भी थी। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने लाइट ग्रीन सूट पहना हुआ था। इसकी बीवी मेरे पास आई। मैंने मुस्कुराकर उसका वेलकम किया, शादी की मुबारकबाद दी। मेरे कजिन ने बोला, देखो मेरी बीवी है ना बिल्कुल परी जैसी। फिर तंज करते हुए बोला, ये कौन सा सूट पहना हुआ है? बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो इस सूट में, और काली लग रही हो। मेरी आंखों से नह चाह कर भी आंसू गिर पड़ा। मैं खामोश हो गई। मेहंदी की थाल मेरे हाथ से गिर गई। मैं बहुत रोई। उसका सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। उसका एक एक लफ्ज़ मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था। मैं मास्टर्स कर रही थी। मैं दिन रात बहुत मेहनत करने लगी। मेरा रिश्ता ना होने की वजह से मेरे लिए कभी तलाकशुदा लड़के का रिश्ता आता, तो कभी 5 बच्चों के बाप का, तो कभी किसी माजूर का आता, तो कभी 60 साल के बूढ़े का रिश्ता आता। लेकिन मैंने हर रिश्ते से इनकार कर दिया। अबू चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं। अबू ने मेरा बहुत साथ दिया। अबू ने दुनिया के साथ साथ दीन का भी इल्म मुझे सिखाया था। मैं सारी रात जग कर पढ़ती तो अबू मेरे पास बैठे रहते थे। जब तक मैं पढ़ाई करती थी तब तक अबू नहीं सोते थे। अबू मेरा दर्द समझते थे, मेरी हिम्मत और मेरा हौसला बने रहे। अबू मुझे पढ़ाना चाहते थे। कुछ दिनों बाद मैंने सुना उसने अपनी बीवी को बहुत मारा और मारकर उसका बाजू तोड़ दिया। मैंने वजह जानने की कोशिश ना की। मास्टर्स के साथ साथ मैं वकालत भी पढ़ने लगी। अबू चाहते थे कि मैं वकील बन जाऊं। भला अबू जान का कहा मैं कैसे पूरा ना करती। मैं वकील की भी पढ़ाई करने लगी। मेरे सामने एक और प्रॉब्लम आई। सारे रिश्तेदारों मोहल्ले वाले सब मिलकर बातें करने लगे। कोई मेरे किरदार पर सवाल उठाता, कोई कहता मैं बूढ़ी हो रही हूँ, किसी लंगड़े लूले के साथ इसे विदा कर दे। इन सब के बावजूद अब्बू मेरी ढाल बने रहे और मुझे पढ़ाते रहे। अब्बू बूढ़े हो गए थे। हम सिर्फ 2 बहनें थी। एक मुझसे छोटी थी, लेकिन उसकी शादी हो गई थी। जब मैंने वकालत का इम्तिहान पास कर लिया तो उस दिन अम्मी और अब्बू बहुत रोए। अम्मी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। किसी मोहल्लेदार और रिश्तेदार का मुंह सीधा ना था। अगर कोई खुश था तो वह सिर्फ मेरे अम्मी और अब्बू थे। अब्बू मेरा माथा चूम कर बोले, मेरी बच्ची, तूने मेरा सर
फ़क्र से ऊंचा कर दिया है। उस दिन ताया और चचा भी हमारे घर आए। उनका मुंह भी सीधा नहीं था। कहने लगे कि वकील ही तो बनी है, न जाने कौन सा जज बन गई है, अब इसकी शादी कर दो। वह अल्फाज मेरे दिल को छू गए थे। जज बनना। कुछ साल की प्रैक्टिस के बाद अल्लाह का करम हुआ कि मैं जज बन गई। मेरे पास घर, गाड़ी, नौकर, सब कुछ था। हमारे गरीबी के दिन खत्म हो गए। जज बनने के बाद मुझ पर एक राज खुला। जिस घर में हम रह रहे थे उसे बाबा ने बेच दिया था। मतलब हम अपने ही मकान में किराएदार थे। जज बनने के कुछ महीने बाद ही जज जुनैद मेरे जीवन साथी बन गए। अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत बख्शी। मैं उस खुदा का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। जुनैद बहुत बाइखलाक और अच्छे इंसान थे। एक दिन कुछ यूँ हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं लोगों का केस सुन रही थी। अचानक मेरे सामने एक वकील आया। कहने लगा, मैडम, इसके शोहर ने इसे बहुत मारा है, ये अपने शोहर से तलाक लेना चाहती है। जब मैंने उस लड़के की तरफ देखा तो और कोई नहीं, मेरी कजन की बीवी थी। वह कजिन जिसने मुझे 2 साल की मंगनी के बाद मुझे छोड़ दिया था। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि लड़की मुझे देखकर रोने लगी। अगली पेशी पर उसके शोहर को बुलवाया। वह कजिन जो मुझे काली बदबूदार कहकर छोड़ गया था, वह मेरे सामने कटघरे में खड़ा था, नजरें झुकाई। मैंने दिल पर हाथ रखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए अल्लाह, तू बेहतर फैसला करने वाला है। मैंने इस रिश्ते को टूटने के बाद तुझसे कितने गिले शिकवे किए, कितना रोई। ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर देना। अगर मैं इसकी जीवन साथी होती तो आज मैं तलाक लेने के लिए यहाँ खड़ी रो रही होती। उसने मुझे छोड़ा और आज मैं जज हूँ। मुझे ठुकराने वाला मेरे फैसले का गुलाम है। मेरा कजिन मेरी तरफ देख कर रो रहा था। वह मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसके माँ बाप भी शर्मिंदा थे। मैंने दोनों को समझाया और घर आबाद करने को कहा। मेरा कजिन मेरे सामने हाथ जोड़कर वादा करने लगा, मैं अपनी बीवी को कभी नहीं मारूंगा। यह मुझसे कुछ कहने लगा था, इतने में मेरे शोहर आ गए। बड़ी कार आकर रुकी। मैं उसमें सवार हुई और वह अपनी बाइक के पास खड़ा था। मैं अपने अल्लाह के सामने सजदों में गिर गई। मैं अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करूं वह कम है। मैं सब लड़कियों से यही कहूँगी कि वह खुद पर भरोसा रखें, अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहो। कोई छोड़ जाए या कोई रिश्ता तोड़ जाए तो दिल पर हाथ रखो और मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाओ। मैं आपके सामने हूँ, एक काली कलूटी और ठुकराई हुई। अगर आज मैं ठुकराई ना जाती तो आज मैं जज ना होती और मुझे जुनैद जैसा बाइखलाक इंसान ना मिलता। मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। आप सब की तरह हूँ। रोना धोना बंद करो, हिम्मत करो और खुद को पहचानो। अपनी किस्मत खुद लिखो, अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह पर भरोसा रखो, वह बेहतर फैसला करने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।